बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए एक्रूड इंटरेस्ट, बी डिफ्यूजन, सी डीवीएस या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके जवाब के लिए आपके पास 5 सेकंड है और इसका सही जवाब होगा ए एक्रूड इंटरेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? ए देना बैंक, बी साउथ इंडियन बैंक, सी सिंडिकेट बैंक या फिर डी आईडीबीआई बैंक। फिर आपको 5 सेकंड मिलेंगे और जो इसका सही जवाब होगा वो होगा डी साउथ इंडियन बैंक। ये प्राइवेट बैंक है। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? ए वित्तीय अस्थिरता, बी वित्तीय वंचन, सी वित्तीय स्थिरता या फिर डी वित्तीय समावेशन। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा बी वित्तीय वचन। फिर अगला प्रश्न, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? एंट्रोपी, अकाउंट्स, विस्कोसिटी, प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब होगा बी अकाउंट्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? कहने का मतलब जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ए युआन, बी यूरो, सी येन या फिर डी डॉलर। तो इसका सही जवाब होगा सी येन। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक भी करते रहें। विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? अपतटीय बैंक का, भारतीय बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का, सी व्यापारिक बैंक का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। विदेशी मुद्रा संबंधित कार्य किस बैंक का है? तो इसका सही जवाब होगा ए अपतटीय बैंक का। अगला प्रश्न, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? वैध मुद्रा, सन्निकट मुद्रा, वैधानिक मुद्रा या स्वीकार्य मुद्रा। जो देश के द्वारा चलाई जाती है ना मुद्रा, उसकी बात है, वो सिक्के क्या कहलाते हैं? वो वैध मुद्रा कहलाते हैं। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? ए 12वां, बी 13वां, सी 11वां या फिर डी 10वां स्थान है। तो इसका सही जवाब होगा सी 11वां स्थान है बॉम्बे स्टॉक का। अगला प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को कब मान्यता मिली? ए 25 दिसंबर 1945 को, बी 22 मई 1950 को, सी 13 अगस्त 1957 को या फिर डी 12 जुलाई 1960 को। इसका सही जवाब होगा सी 13 अगस्त 1957 को। अगला प्रश्न, वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो उसे कहा जाता है? ए शोधनीय ऋण पत्र, बी अशोधनीय ऋण पत्र, सी परिवर्तनीय ऋण पत्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो वह ऋण पत्र कहलाता है शोधनीय ऋण पत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं है? ए शोधनीय ऋण पत्र की, बी अपरिवर्तनीय ऋण पत्र की, सी अशोधनीय ऋण पत्र की या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब होगा सी, अशोधनीय ऋण पत्र की। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? ए जयपुर में, बी नई दिल्ली में, सी मुंबई में, या फिर डी अहमदाबाद में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसका सही जवाब होगा सी, मुंबई। अगला प्रश्न, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? बैंक खोलने के जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? ए राज्य सरकार द्वारा, बी वित्त मंत्रालय द्वारा, सी भारतीय रिजर्व बैंक जो कि RBI उसके द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, पहला बायोमेट्रिक ATM किस बैंक ने स्थापित किया? भारतीय स्टेट बैंक ने किया, या फिर बी पंजाब नेशनल बैंक ने, या फिर सी यूनियन बैंक ने, या फिर डी देना बैंक ने। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा बी, पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक ने पहला बायोमेट्रिक ATM बना था। किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया है? किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया है? ए देना बैंक को, बी यस बैंक को, सी करूर वैश्य बैंक को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह होगा सी, करूर वैश्य बैंक। अगला प्रश्न है, धन शोधन क्या है? धन शोधन क्या है? ए नकदी का स्वर्ण में परिवर्तन, बी स्वर्ण का नकदी में परिवर्तन, या फिर सी अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, या फिर डी अस्थियों का नकदी में परिवर्तन। तो इसका आएगा सी वाला, अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। बैंक क्या है? एक बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसे जमा प्राप्त करने और ऋण प्रदान करने का लाइसेंस मिला है। इसके अलावा एक बैंक सुरक्षित जमा, मुद्रा विनिमय जैसे कई अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है।